नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्टिमेशन। राउंडिंग ऑफ जो होता है एक तरह का काइंड होता है एस्टिमेशन का। किसी भी कैलकुलेशन से बचने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस होता है उसको अवॉइड करने के लिए एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ या फिर अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा 6.3 को 6 ले लिया जाता है, उसी तरह 6.5 को 7 ले लिया जाता है और 8.6 को 9 ले लिया जाता है। ये जो साइन होते हैं, सिंबल जो होते हैं साइन, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट के साइन होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल होता है वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ टू वैल्यूज़ का होता है, यानी कि दो वैल्यूज़ के बीच का वैल्यू होता है, बताने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नंबर, क्यों यूजेस पड़ता है एस्टिमेशन नंबर से, हमको क्या मतलब एस्टिमेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए एस्टिमेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैथ्स के में हमें एग्जैक्ट वैल्यू आने चाहिए। तो एग्जैक्ट और एस्टिमेशन में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। एग्जैक्ट का मतलब होता है इक्वल और एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, यानी कि लगभग में आंसर लाना। एस्टिमेशन ऑफ नंबर सेव्स द टाइम। एस्टिमेशन से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। आफ्टर एस्टिमेटिंग द नंबर्स वी डोंट रिक्वायर कैलकुलेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एस्टिमेशन करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है, हमारा टाइम बच जाता है। बट इन मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में वी ऑलवेज रिक्वायर एन एग्जैक्ट आंसर। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए रहता है। एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नंबर्स विच इज़ क्लोज इनफ टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होते हैं उसके आसपास में नंबर आ जाते हैं, बट इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट आंसर। लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं। जैसे कि आप मैरिज हॉल में गए होंगे तो कहा जाता है वहाँ पे लगभग 500 पर्सन्स आए थे, तो ये जो है वो एस्टिमेटेड फिगर में आपको बताया जाता है। वहाँ पे एग्जैक्ट 500 पर्सन्स नहीं आए थे, उसके आसपास आए थे। क्वेश्चन से समझते हैं। एस्टिमेट द सम 64 + 79 टू द नियरेस्ट 10। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपको ऐड करना है, तो इस वाले में जब भी कहा जाए कि किसके नियरेस्ट में निकालना है, ये नियरेस्ट 10 कह रहा है, तो नियरेस्ट 10 में 10th प्लेस पे क्या है, 6 है ना, तो उसे एक पहले जाना है, हमेशा एक पहले जाएंगे। उसी तरह 7 है, 7 भी 10th प्लेस पे, उसे एक पहले जाएंगे। यदि आपको इसका एक्चुअल सम निकालना होता, एक्चुअल सम, तो इसका एक्चुअल सम होता 64 + 79, तो आपका 143 आ जाता। लेकिन जब भी एस्टिमेटेड कीजिएगा, एस्टिमेटेड सम कीजिएगा, एस्टिमेटेड सम कीजिएगा तो नियरेस्ट 10 करना है। तो 10 से पहले एक डिजिट जो होगा, यदि वो 0, 1, 2, 3 या 4 है, तो उसके बगल वाला जो डिजिट होगा उसको 1 नहीं देगा, उसके बाद वाला सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि 5, 6, 7, 8 और 9 है, इन पांचों में से कोई भी डिजिट है तो बगल वाले को क्या कर देगा, 1 दे देगा। तो 64 जो है, इससे पहले क्या है, 6 जो है 10th प्लेस पे था, इससे पहले क्या है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 60। उसी तरह 7 जो है वो ये भी 10th प्लेस पे, इससे एक पहले क्या है, 9 है। तो जब भी इसमें से एक होता है तो क्या करता है, एक दे देता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 80। तो आपका एस्टिमेटेड सम क्या आ जाएगा, 140। जब भी जिसके भी नियरेस्ट निकालना होगा उसे एक पहले का डिजिट देखते हैं। यदि वो 0, 1, 2, 3, 4 होगा तो उसके सारा 0 हो जाएगा। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो एक देके बाकी का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द सम 21,397 + 27,807 + 42,505 टू द नियरेस्ट 100,000। यानी कि इसको क्या करना है, सम करना है और नियरेस्ट 1000 में करना है। तो जब भी इस टाइप से कीजिएगा नियरेस्ट 1000 में, तो 1000 प्लेस पे क्या है, 1, इससे एक पहले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 21,000। इसका एस्टिमेटेड सम कर रहे हैं हम। उसी तरह 7 जो है ये कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, इसे एक पहले जाएंगे, क्या है, 8 है, तो इसको एक दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 28,000। उसी तरह यहाँ पे 2 जो है वो 1000 प्लेस पे एक पहले गए, तो यहाँ पे क्या है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 43,000।
यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा 92,000। ये आपका एस्टिमेटेड सम हुआ। एस्टिमेटेड सम जब भी निकालेंगे जिसके भी नियरेस्ट होगा उसे एक पहले जाएंगे। 0 1 2 3 4 होगा तो नहीं एक देगा, यदि 5 6 7 8 9 होगा तो एक दे के बाकी का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राउंड ऑफ 1512 टू द नियरेस्ट 100। तो सबसे पहले देखिए 100 प्लेस पे क्या है 5 है, उसे एक पहले देखते हैं, यानी कि टेंस डिजिट पे क्या है 1 है। तो इन 1512 द टेंस डिजिट क्या है 1 है, और 1 जो है क्या है 5 से छोटा है। यदि 5 या 5 से बड़ा होता तो एक देके जाता है, जो डिजिट होता है उसको 1 ऐड करते हुए जाता है, लेकिन 5 से छोटा है 1, तो हेंस राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ नंबर इज 1500। यदि बड़ा होता 5 के इक्वल भी होता तो एक इसमें ऐड हो जाता 1600 हो जाता, लेकिन 1 था जो 5 से क्या है छोटा है, इसलिए 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस 673 माइनस 258 टू द नियरेस्ट 100। डिफरेंस निकालना है नियरेस्ट 100 में। तो 673 estimated to the nearest 100 नियरेस्ट 100 करना है। 100 प्लस पे क्या है 6 है, इसे एक पहले क्या है 7 जो है वो 5 के इक्वल या बड़ा है तो बड़ा है, इक्वल भी होता तो भी एक दे देता, लेकिन 5 से ये बड़ा है 7, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 700। 258 estimated to the nearest 100 प्लस पे क्या है 2, इससे पहले का जो डिजिट है वो 5 है, 5 के इक्वल है 5, तो इसलिए एक दे देगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 300। तो हम कह सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल्स टू 700 माइनस 300, यानी कि रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या आएगा आपका 400। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट।